हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 4 एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू हमें गिवन है 31/2। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है बच्चों, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 31/32। ठीक है, 31/32 है ये। और यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो कॉस ऑफ ए माइनस बी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू, सॉरी ए माइनस बी बाई टू। क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस में फॉर्मूला होता है हमारे पास 31/32। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 31 प्लस 32 कितना हो गया 63, तो ये हो जाएगा 63। क्लियर है ना। तो tan स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू की ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√63। √63 को क्या ले सकते हैं हम, 3√7। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं नेपियर एनालॉजी का यूज करूँ तो tan ए माइनस बी बाई टू को क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा कॉट सी बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3√7। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू 4 है, तो 5 माइनस 4 1 और 5 प्लस 4 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट ऑफ सी बाई टू इक्वल टू 9/3√7, तो कितना आ जाएगा 3/√7। ठीक है। अब हम कॉस सी की बात करते हैं, तो कॉस सी हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर सी बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू, ये निकाल लेते हैं हम। तो अब देखिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो tan सी बाई टू कॉट सी बाई टू ये है, तो tan सी बाई टू कितना हो जाएगा 7/9। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस, इसको क्या लिख देंगे 7/9 अपॉन 1 प्लस 7/9। ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 9 माइनस 7 कितना हो गया 2, और 9 प्लस 7 कितना हो गया 16, तो 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1/8। तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/8, है ना। तो जो एंगल सी है वो हमारे पास कैसे डिफाइन हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/8। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, फर्दर अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो दो साइड की लेंथ तो ये है, थर्ड साइड हमें सी और निकालनी पड़ेगी। तो सी को निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला, कॉस ऑफ सी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। कॉस सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/8, और ए की वैल्यू हमारे पास है 5, सो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 × 40, तो 8 से 40 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 41, तो आ जाएगा 5 इक्वल टू 41 माइनस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना बन जाएगा 36। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना था, पैरीमीटर। पैरीमीटर कैसे डिफाइन होगा, तीनों साइड का सम, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 6, और इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ये दे रहा है 15/2। ठीक है ना, कितना दे रहा है ये 15/2, तो ये ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। क्लियर है। अब चेक करते हैं हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ इनस्क्राइब इन ट्राइंगल एबीसी, रेडियस ऑफ सर्कल इनस्क्राइब इन ट्राइंगल, तो हमें इन रेडियस फाइंड करना है। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, इन रेडियस। तो इन रेडियस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इन रेडियस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। एस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एस तो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आता है 15, तो ये तो किसके इक्वल हो जाएगा 15/2 के इक्वल। ठीक है। और डेल हमें और निकालना है, तो डेल को हम डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, हाफ ऑफ एंगल ए बी साइन सी से। ठीक है। अब ए बी हमारे पास देखो यहाँ से करेंगे
तो a इंटू बी कितना हो गया, a इंटू बी हो गया 5 4 जा 20, 20 से 2 कैंसिल होगा तो 10, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 10 साइन सी, ठीक है। तो डेल इक्वल टू कितना आ रहा है 10 साइन सी, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, कॉस सी दिया हुआ है, कॉस सी की वैल्यू दी हुई है हमें 1/8। तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते, तो डेल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और साइन स्क्वायर सी को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। कॉस सी की वैल्यू 1/8 है, तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 1/8 का होल स्क्वायर, सो 1/64, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा 100 इंटू 63/64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास किससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो 4 से ये तो कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 25 टाइम्स, है ना। और ये कितने टाइम 16 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 25 इंटू 63 अपॉन कितना हो जाएगा 16। और अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो डेल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा कितना, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 रूट 63, ओके। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल की वैल्यू, और एस की वैल्यू कितनी थी 15/2, उस ये आ जाएगा हमारे पास डेल अपॉन एस। तो यहाँ से करते हैं सॉल्व, क्लियर है। तो यहाँ से डेल अपॉन एस को निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा देखो 5/4 रूट 63, और एस की जो वैल्यू है वो कितनी है 15/2, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या हो गया, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम्स, ओके बच्चों। और रूट 63 को क्या लिख सकते हैं हम, 3√7, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू √7/2। तो जो सर्व इन रेडियस है वो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है √7/2, तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हमें चेक करना है डी ऑप्शन को, तो यहाँ पे फाइंड करनी है वैल्यू हमें किसकी, देखिए आर आर बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b, सी स्क्वायर साइन 2b, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो जो b है वो किसके इक्वल होता है, b इक्वल टू होता है बच्चों 2r साइन e के इक्वल, ठीक है। और इसी तरह से c जो डिफाइन होता है हमारे पास, ये डिफाइन होता है 2r साइन c के इक्वल। तो इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा r, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 4r² साइन स्क्वायर भी, ठीक है। और ये जो साइन 2c है इसको भी हम 2 साइन सी कॉस सी लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 8, ये जाएगा साइन सी कॉस सी, क्लियर है। और प्लस ऐसे सी स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वही हमारे पास 4r², 4r² साइन स्क्वायर सी, और साइन 2b को क्या लिखेंगे 2 साइन बी कॉस बी, तो ये हो जाएगा 8r² साइन स्क्वायर सी और साइन बी कॉस बी, ओके बच्चों। अब देखिए इसमें से 8r² तो हमारा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8r³, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है साइन बी साइन सी, यहाँ पे भी आ रहा है, और साइन बी साइन सी यहाँ पे भी आ रहा है, तो साइन बी साइन सी ये हम ले लेंगे कॉमन। और एक अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइन बी साइन सी तो कॉमन ले लिया, तो साइन बी कॉस सी प्लस यहाँ से बचेगा हमारे पास कॉस बी साइन सी, कॉस बी साइन सी, ओके बच्चों। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन बी प्लस सी के, तो यहाँ से आएगा 8r³ साइन बी साइन सी, और ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल के रिगार्डिंग हमें पता है कि उनके तीनों एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस है, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन ए के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा साइन ए के इक्वल, तो ये आ जाएगा 8r³ साइन बी साइन सी
और ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए। अब देखो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, इसको डिफाइन कर सकते हैं 2r साइन ए इंटू 2r साइन बी इंटू 2r साइन सी, ऐसा लिख सकते हैं। अभी ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी के इक्वल, और ये सी के इक्वल, तो ये आ जाएगा इक्वल टू ए बी सी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6 है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें क्या करना है 5 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, ये 5 4 जा कितना हो गया 20 और ये हो जाएगा 12, तो 120 ये आएगा, ठीक है। नाउ चेक द ऑप्शन, तो इक्वल टू 120, सो डी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट आंसर। So B, C, D are the correct answer. Okay, बच्चों, I hope you understand. Best of luck.